उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से अनुज चौधरी हत्या का खुलासा सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 10 अगस्त 2023 को थाना मझोला के पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट नया मुरादाबाद में अनुज चौधरी पुत्र प्रीतम सिंह ने निवासी पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट नया मुरादाबाद थाना मझोला जनपद मुरादाबाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह अनुज चौधरी के मित्र पुनीत चौधरी पुत्र चेतन सिंह निवासी भटवाड़ा थाना नासा जनपद संभल घायल हो गए थे। इस संबंध में संदीप सिंह पुत्र जगवीर सिंह निवासी सलामतपुर थाना डिडौली अमरोहा की तहरीर के आधार थाना मझोला पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। ठमित कुमार पुत्र विजयपाल सिंह पुष्पेंद्र पुत्र नामालूम निवासी गण भवालपुर थाना 14 कम्बोह जनपद संभल ढाने के पुत्र प्रभाकर पुत्र नामालूम निवासी गण हाजीबेड़ा थाना 14 कम्बोह जनपद संभल व 5 अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त घटना की सूचना पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण व अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु किए निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस के पर्यवेक्षण में थाना मझोला पर पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16 अगस्त 2023 को थाना मझोला पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद अभियुक्त अनिकेत पुत्र प्रभाकर निवासी हाजीबेड़ा थाना 14 कम्बोह संभल व प्रकाश में आए नीरजपाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी हरथला थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर 04 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण से 2 तमंचे व 04 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई। आधार पर $0.0610 2023 धारा 325 अयोध्या अधिनियम पंजीकृत किया गया है। $0.0598 2023 में धारा 120 विभाग की वृद्धि की गई। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अन्य अभियुक्त गण की तलाश थाना मझोला पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त अनिकेत पुत्र प्रभाकर निवासी हाजीबेड़ा थाना 14 कम्बोह संभल व नीरजपाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी हरथला थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद ने बताया कि मोहित चौधरी व अनुज चौधरी दोनों ही आसपास के गांव के रहने वाले थे। मोहित की दोस्ती नीरजपाल से थी व मोहित चौधरी का भाई अमित चौधरी के चैत के कॉलेज में कार्यरत था। डंडा नीरजपाल व मोहित के जीशु निकेट कॉलेज की जिम में वेट लिफ्टिंग क्रिकेट व कबड्डी खेलते थे। वर्ष 2015-16 में छात्र संघ का चुनाव मोहित चौधरी लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान दीपक चौहान की मोहित चौधरी द्वारा अपने साथियों के साथ हत्या की गई थी। डंडा नीरज मोहित अनिकेत व अमित का आपस में एक दूसरे के पास आना जाना व मेलजोल था। वह प्रभाकर चौधरी के घर भी आना जाना था। वर्ष 2020 में मोहित चौधरी व अनुज चौधरी दोनों ही लोग जिला पंचायत चुनाव एक ही क्षेत्र से लड़ने की तैयारी कर रहे थे तथा एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव न लड़ने के लिए एक दूसरे से कह रहे थे, जिस कारण इनकी आपस में रंजिश शुरू हो गई। इसी क्रम में चुनावी रंजिश को लेकर एक कार्यक्रम से लौटते समय अतरासी थाना रजबपुर जिला अमरोहा में मोहित चौधरी पर हमला किया गया था, जिसमें मोहित चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें थाना रजबपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें मृतक अनुज चौधरी का नाम प्रकाश में आया था। तत्पश्चात वर्ष 2021 में प्रभाकर की पत्नी श्रीमती संतोष असमौली ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी थी तथा मृतक अनुज चौधरी इस चुनाव में हार गए थे। अमित चौधरी नीरजपाल व उसके साथी पुष्पेंद्र उर्फ भूरा ने प्रभाकर चौधरी का चुनाव में पूर्ण सहयोग किया था। हार के पश्चात मृतक अनुज चौधरी लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रयत्नशील थे, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 2022 में शासनादेश के कारण नहीं हो सका था। अब पुनः अगस्त 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। इसी क्रम में अमित चौधरी, अनिकेत चौधरी, प्रभाकर चौधरी, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा व नीरजपाल की गुटबंदी हो गई तथा उपरोक्त सभी ने सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र तैयार कर अनुज चौधरी को मारने की योजना बनाई। इसी योजना के क्रम में हथियार व शूटरों को लाने का जिम्मा नीरजपाल व अमित चौधरी
के सुपुर्द हुआ। व पैसों का इंतजाम प्रभाकर और अमित और इनके साथियों के द्वारा किया गया था। अनुज को मारने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी। नीरजपाल व अमित चौधरी द्वारा 3 शूटर सूर्यकांत शर्मा उर्फ शानू पुत्र अरविंद्र शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद व सुशील शर्मा उर्फ गोलू शर्मा पुत्र ज्योति प्रकाश शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद व आकाश उर्फ गटवा पुत्र पप्पू कश्यप निवासी मौशून्य भदौड़ा कब्रिस्तान के पास थाना कटघर जनपद मुरादाबाद की व्यवस्था की गई। उक्त तीनों शूटरों को नीरजपाल व अमित चौधरी द्वारा उपरोक्त सभी से इनके विभिन्न स्थानों पर मीटिंग कराई गई, जो मुरादाबाद के अलावा उत्तराखंड में भी किसी स्थान पर इन सभी की मीटिंग हुई। घटना से करीब 1 माह पूर्व नीरजपाल व अमित चौधरी द्वारा पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट में शूटरों को रहने व अनुज चौधरी की दिनचर्या की राखी करने के लिए फ्लैट दिलाया गया। इन अभियुक्तों के खिलाफ जनपद मुरादाबाद के तथा अमरोहा के विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अभी 3 अभियुक्त फरार है, जिनको पुलिस की टीम तलाश कर रही है। वाइट एसएसपी मुरादाबाद। पुलिस ने उस मामले में आरोपी अरेस्ट कर लिए गए, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 10/8/2023 को शाम को 6 बजे के आसपास में थाना मझोला अंतर्गत पार्श्वनाथ जो अपार्टमेंट है उसके अंदर एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को 3 अज्ञात जो बदमाश हैं, बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई और फिर मौके से फरार हो गए। इसी पे तत्काल हमारे थाना मझोला की टीम और अन्य सभी अधिकारीगण हम सब लोग मौके पे पहुंचे और इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया और उसके बाद में लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे थे। आज इस घटना में जो शामिल जो 2 लोग हैं, जो कि एक जो तहरीर जब मिली थी तो इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ भूरा। ये 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इनमें से एक अभियुक्त है जो नामजद अभियुक्त है अनिकेत पुत्र प्रभाकर, हाजीबेड़ा थाना एचोड़ा कंबोज ये संभल जनपद के रहने वाले हैं। दूसरे एक व्यक्ति और इसमें नाम प्रकाश में आया है नीरजपाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी हरतला थाना सिविल लाइन। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ जानकारी इनके पास से मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अनिकेत जो है प्रभाकर निवासी जो हाजीबेड़ा है, ये इनकी जो माँ है वो जो संभल ज़िले से असमौली से ब्लॉक प्रमुख है और उसी ब्लॉक प्रमुख के लड़के हैं अनिकेत। और अनिकेत जो है ये मोहित के बड़े अच्छे दोस्त थे और इनके साथ में नीरजपाल की भी दोस्ती थी। और इसके अलावा जो नीरजपाल, मोहित और अमित, ये सब लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। नीरजपाल और मोहित है, ये दोनों केजीके कॉलेज के जिम में भी आपस में वहाँ पे खेलते थे और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा 2016 में छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, जो मोहित चौधरी वहाँ पर लड़ना चाह रहा था और इसी दौरान उसकी दीपक चौहान के साथ में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में मोहित चौधरी के द्वारा दीपक चौहान की भी इसमें हत्या करा दी गई थी, जिसमें बाद में ये जेल भी गए। उसी के बाद में नीरज चौधरी, मोहित, अनिकेत और अमित आपस एक दूसरे में मतलब इनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब 2020 में जो जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें अनुज चौधरी और जो मोहित है, ये दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्हीं में आपस में इनमें झगड़ा हुआ और उस दौरान अनुज ने, जो मृतक है, उसके द्वारा मोहित चौधरी के ऊपर झगड़ा कराया गया और मतलब हमला कराया गया, जिसमें उनको गोली भी लगी है और उसके बाद में फिर वो अस्पताल में काफ़ी दिन तक भर्ती रहे। तो इनमें आपस में ये जो चुनावी रंजिश भी रही है और छात्र संघ के चुनाव से लेके और आपस में कंपटीशन रहा और इसी से लेकर अब दोबारा जो अनुज चौधरी है वो अविश्वास प्रस्ताव इसने 2021 में भी लाने का प्रयास किया और दोबारा अभी 20 तारीख को इनके द्वारा जो असमौली के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ही लाना चाह रहे थे। और चूँकि इनका जो अमित चौधरी है, जो मोहित का भाई है, चूँकि मोहित को सज़ा हो गई है जो पूर्व वाले मामले में, तो उनका जो भाई है अमित चौधरी, वो भी इनसे दुश्मनी रखता था। और इसके अलावा जो नीरजपाल है, जो कि इनका एक अच्छा मित्र है और अक्सर इन्होंने सारे चुनाव में और सब जगह इनकी मदद की है और जो असला प्रोवाइड कराने का काम भी ये करता था पुष्पेंद्र के माध्यम से। तो इन सब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इन्होंने पहले यहाँ पे जो पार्श्वनाथ अपार्टमेंट है जहाँ घटना हुई है, वहाँ पे करीब 1 महीना पहले एक वहाँ पे फ्लैट किराए पर लिया और उसी में फिर ये शूटरों को वहाँ पे रखा गया। इसमें 3 शूटरों का नाम प्रकाश में आया। एक का नाम है सूर्यकांत शर्मा और शानू पुत्र अरविंद शर्मा, ये निवासी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझोला के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सुशील शर्मा और गोलू शर्मा,
ये भी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं आकाश उर्फ गुटवा पुत्र पप्पू कश्यप, ये थाना कटघर के रहने वाले हैं, कब्रिस्तान के पास भदोड़ा, मोहल्ला भदोड़ा के रहने वाले हैं। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। इन तीनों लोगों को वहाँ पे फ्लैट भी दिलाया गया और उसके बाद में जो अनुज चौधरी, उन्हीं के पीछे वाली जो बिल्डिंग, अपार्टमेंट की जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसमें रहते थे और इनकी वहाँ पे काफ़ी दिनों से निगरानी कर रहे थे। और अनुज चौधरी जो मृतक है, उनको एक गनर भी संभल जनपद से प्राप्त हो रखा था। तो अक्सर ये इस उसमें थे, तलाश में थे कि जिस दिन गनर इनके पास में नहीं रहेगा तभी ये घटना इनके द्वारा कर दी जाएगी। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो मृतक है वो अपने दोस्त के साथ में वहाँ उस कैंपस में घूम रहे थे और उसी की इनको तत्काल जैसे भनक लगी है तो इन लोगों ने वहाँ पे आए पहले, और फिर पहले अंदर आने के बाद में जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के सामने आते हैं, ये लोग वहाँ पे उसके ऊपर पीछे से आके और उसके ऊपर गोली चलाते हैं और इस तरीके से करीब 4 गोली उनको लगी और तब उनकी मृत्यु हुई। पूरी घटनाक्रम में अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन सब लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कम 30 लाख रुपए की इनमें आपस में बात हुई थी, जो कि जो शूटर है उनको देने की, और कुछ पैसा उनको 5-6 लाख रुपए इनके द्वारा दे भी दिया गया है। असले की और शूटरों की जो व्यवस्था है वो अमित चौधरी और नीरज पाल है, इनके द्वारा की गई थी और उनको शूटरों को करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा दिया भी गया था। और जो असला है वो पुष्पेंद्र के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। अभी हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम इन पे काम कर रही है और जल्दी जो प्रकाश में आए जो अभियुक्त हैं, सानू शर्मा और सूर्यकांत शर्मा, सुशील उर्फ गोलू और आकाश उर्फ गुटवा, ये तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी काम कर रही है। साथ ही साथ जो नामजद अभियुक्त है पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, इसके लिए गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं और अमित के लिए भी हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो 5 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी जो भी इस घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी है वो इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद में और इसमें जानकारी मिलेगी कि और क्या क्या इनके बीच में थी, क्योंकि ये सभी लोग ऐसा नहीं है कि कोई अननोन व्यक्ति हैं, ये सब आपस में पहले से एक दूसरे से परिचित भी रहे हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही परिचित में थे। तो ये एक जो घटना है वो एक कारण की वजह से नहीं हुई है, इसमें 2-3 कारण हैं जो अब तक हमको समझ में आए। एक जो जिला पंचायत अध्यक्ष का वाला जो चुनाव था उसमें जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव वो एक कारण है, दूसरा मोहित और अनुज की जो रंजिश है वो इसमें दूसरा कारण है, और इसके अलावा और भी इसमें अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी जानकारी अमित और जो सानू है इनकी गिरफ्तारी के बाद में हम लोगों को मिलेगी। और अभी इसमें इसके अलावा एक प्रभाकर चौधरी है, उनकी भी इसमें अभी गिरफ्तारी से। कॉन्स्टाइन में इनका इलेक्शन के दौरान भी पुरानी रंजिश थी, उस वजह से तो इनका लगातार ये रंजिश रही है और आपस में इनका वो था, इसी वजह से जो मृतक है उसने पहले उसके पास में 2 गनर थे, फिर बाद में उसको थोड़ा खतरा कम हुआ तो उनको 1 गनर दिया गया और अक्सर वो गनर के साथ में रहता था, अपना प्राइवेट गनर भी रखता था। और इसमें एक चीज़ और है कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन उसका जो प्राइवेट गनर था वो भी बीमार था, तो वो भी नहीं था। तो ये लोग मौके की तलाश में थे और काफ़ी प्लानिंग के साथ में, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो 30 लाख में रंगदारी बात की गई, सुपारी की, तो एडवांस में कितने दिया है? इसमें करीब 6 लाख रुपया जो अनिकेत है इसके द्वारा जो शूटरों को दिया गया है, और बाकी जो पैसा है उसकी व्यवस्था अमित के द्वारा की गई है और उसकी अभी हम जानकारी। थैंक यू।